बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग में बेनकाब करेंगे बहुत सारे चेहरों को और बहुत सारे मुल्कों को, ठेकेदारों को, इंसानियत के ठेकेदार, बहुत बड़े बड़े अलंबरदार इंसानी हकूक़ के, उन सारों को बेनकाब करते हैं। रोज़ाना पाकिस्तान में छोटा सा वाक़या हो जाए, महीने में एक हो जाए, 15 दिन में एक हो जाए, तो हम 2-2, 3-3 महीने तक अपने सर में खाक डालते रहते हैं। वो आपको याद होगा मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या। पाकिस्तान के किसी मीडिया ने कोई माफ़ी नहीं दी, धड़ाधड़ चला। हालांकि लोग जानते थे पहले दिन से कि ये किस तरह के कैरेक्टर्स हैं, ये क्या चल रहा है, ये कौन लोग हैं। अब कई लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि हमसे गलती हुई, और मैं इकरारुल हसन की बड़ी इसमें तारीफ़ करता हूँ। इस बात पे बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी बात पे डट जाएं, और पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहाँ लोग बहुत ट्रोलिंग करते हैं, वहाँ पे आपको वापस अपना मौक़िफ़ लेना पड़े और आप ये कहें कि नहीं, उस वक्त मैं गलत था और मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। तो मैं तो इसके ऊपर इकरारुल हसन को मुबारकबाद देता हूँ कि उसने बड़ा दिल किया है और वो बड़ा आदमी साबित हुआ बहुत सारे छोटे छोटे लोगों के बीच में। तो इस पर तो मुबारकबाद बनती है, इस पर कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। उनको उस वक्त वो ठीक लग रहा था, उन्होंने वो किया। और अगर वो किसी जगह पे तारीख की गलत साइड पे खड़े थे, उनको बाद में पता चला कि यार ये गलत था, तो ठीक सिमत में आ गए और आकर इस बात को एडमिट किया और ये कहा भी, ये अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, इसी शहर में रहा हूँ, इस तरह के लोगों से वास्ता रहा है, इन पुलिस वालों को, इन सब लोगों से मैंने पहले ही दिन बात की थी। वहाँ मीनार पाकिस्तान पे जो लोग मौजूद थे उनसे भी बात की थी। मुझे आइडिया हो गया था कि ये सब ड्रामा हुआ कैसे और ये 2 नंबरी है और ये लोग कल को बेनकाब हो जाएंगे। बल्कि वो यासिर शामी जो है, उससे मेरी बात हुई तो मैंने उससे कहा कि यार आपको खामोश रहना चाहिए, जो होना था वो हो गया है, और ये जो लड़का और लड़की हैं ये अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर लेंगे, एक वक्त आएगा। और वक्त ने साबित किया कि जो मैंने बात की थी वो बात ठीक थी। अब उसको लेकर इतना ढंढोरा पीटा पाकिस्तानियों ने, हर वाक़े को लेकर ऐसे करते हैं जैसे हम जानवरों के मुआशरे में रहते हैं, हम जंगल में रहते हैं। लेकिन आज बेनकाब करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान को तो बदनाम करते हैं, पाकिस्तान को जलील करते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अभी ये बात की हाल ही में, ये जो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में बात की कि बेहयाई जो है वो नहीं फैलनी चाहिए, और यहां बाय डिजाइन ऐसा किया जा रहा है, बेहयाई को फैलाया जा रहा है, लोगों को गलत तरफ ले जाया जा रहा है, और कुछ एक फैमिली सिस्टम जो है उसके अंदर भी दरारें पड़ रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। इस बात पे प्राइम मिनिस्टर भी अक्सर बात करते हैं, मैं भी बात करता हूं, और मेरी गुजारिश है तमाम माँ बाप से, बहन भाइयों से, सबसे, देखें ये प्रॉब्लम मेरे घर में भी हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, हुआ भी है, क्योंकि मैं भी इसमें से गुजरा हूं, सारे इसमें गुजरते हैं। तो जितना फैमिली सिस्टम को आप इंटैक्ट रखेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, उतना बेहतर आप एक यूनिट के तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को हर लिहाज से, ये मेरी गुजारिश है। अब आ जाए जो इंसानियत के अलंबरदार हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, वो खुद अपनी चीज़ों को रिपोर्ट करने से डरते हैं। आज अमेरिका के किसी अखबार के अंदर, किसी टेलीविजन चैनल के अंदर मैराथन ट्रांसमिशन नहीं हो रही, हालांकि उधर बहुत बड़ा काम हो गया है। वो तो मैराथन ट्रांसमिशन नहीं कर रहे, वो तो उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जो है वो खबरें नहीं दे रहे। हुआ क्या, खबर आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। इंसानी हकूक के अलंबरदार अमेरिका में चलती ट्रेन में खातून का रेप हो गया है। ट्रेन चल रही है, लोग मौजूद हैं, और दीगर जो मुसाफिर ट्रेन में मौजूद थे वो अपने मोबाइल फोन इस्तेमाल करते रहे। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर, और यह बहुत बड़ी रियासत है अमेरिका की पेंसिल्वेनिया, इसके शहर फिलाडेल्फिया के हुकाम के मुताबिक चलती ट्रेन के दौरान मुलजिम ने खातून को 40 मिनट तक तंग करने के बाद उनका रेप कर दिया, जबकि इस दौरान ट्रेन में मौजूद दीगर लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते रहे। खबर रसा इदारा है जी ये AP एसोसिएटेड प्रेस, उसने ये खबर दी है। अमेरिकन टेलीविजन चैनल इसके ऊपर कोई मैराथन ट्रांसमिशन नहीं कर रहे, वो इसको नहीं उठा रहे। हाँ, ये वाकया पाकिस्तान में हो जाता तो अमेरिकन या अमेरिकन चैनल्स बहुत बड़ी बड़ी खबरें बनाते, इसको चाहे वो द गार्डियन में छाप देते यूरोप के अंदर, चाहे इसको वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर छाप देते, न्यूयॉर्क टाइम में इसको जगह देते। पाकिस्तान में वो कुछ हो जाए तो वो जगह देते हैं, अपने मुल्क में कुछ हो तो वो छोटा करके बताते हैं। अब उसमें AP न्यूज़ के मुताबिक साउथ ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी की जनरल मैनेजर ने 19 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुलजिम ने दीगर मुसाफिरों की मौजूदगी में खातून के साथ ना सिर्फ छेड़खानी की
बल्कि उनका रेप भी कर दिया। हुक्काम के मुताबिक मुतासरा खातून और गिरफ्तार किया गया 35 साला मुलजिम रात को 9 बजे के बाद एक ही स्टॉप से शुमाली फिलाडेल्फिया के एरिया से ट्रेन में चढ़े थे। मुलजिम ने चंद मिनट बाद ही खातून के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, उनको पकड़ना शुरू कर दिया ज़बरदस्ती। हुक्काम ने बताया कि मुलजिम ने खातून को 40 मिनट तक चलती ट्रेन में हरासा किया और 9:50 के बाद उनका रेप कर दिया, जबकि इस दौरान ट्रेन में बैठे दीगर अफराद अपने मोबाइल फ़ोन्स को इस्तेमाल करते रहे, किसी ने कोई मुदाखलत नहीं की। ट्रांसपोर्ट हुकाम ने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि ट्रेन में सवार मुसाफिरों ने 911 पर फ़ोन करके 911 पे फ़ोन भी नहीं किया किसी ने, उनका इमरजेंसी नंबर है, 911 पर फ़ोन करके पुलिस को इतला क्यों नहीं दी। ये एक बड़ी हैरत की बात है। ओहदेदारों ने यह भी कहा कि बहुत मुमकिन है कि यहाँ जो मुसाफिर ट्रेन में मौजूद थे उनमें से कुछ इस खातून की और इस रेप की वीडियो बना रहे हों, और वो भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इस वाक़े की रिकॉर्डिंग की गई है या नहीं की गई। ये अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, क्योंकि सब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन थे और अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, एक और चीज़ भी अभी वाज़ेह नहीं हुई कि कितने लोग वाक़या होते वक्त उस ट्रेन की बोगी में मौजूद थे, लेकिन ये कंफर्म है कि लोगों की एक अच्छी तादाद ट्रेन के अंदर मौजूद थी। ट्रांसपोर्ट हुकाम ने बताया कि खातून को हिरासा किए जाने और उनका रेप होने तक ट्रेन 12 मुख्तलिफ स्टेशन क्रॉस कर चुकी थी और हर स्टेशन पर कुछ लोग ट्रेन से उतरे और कुछ लोग ट्रेन में सवार हुए। अब ये ऐसा टाइम था जिस वक्त रश होता है, लोग आ रहे हैं ट्रेन में, जा रहे हैं ट्रेन से, और वो शख्स औरत को छेड़ रहा है, कोई रोक नहीं रहा। उसने वहां पे उसको रेप कर दिया, उसके साथ ज्यादती की, खातून के साथ दरिंदगी की, और किसी ने उसको रोका नहीं। अब ये खबर रिपोर्ट कैसे हुई और बंदा गिरफ्तार कैसे हुआ, ये भी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। इस वाक़े में जो हुकाम है उनके मुताबिक ट्रेन के अमले में से एक एहलकार ने बोगी में गैर मामूली माहौल को महसूस करते हुए पुलिस को फ़ोन किया। वो दूसरी तरफ था, उसने महसूस किया कि इस बोगी के अंदर कुछ अलग किस्म की एक्टिविटी है, लोग एक तरफ को मुतवज्जे हैं सारे और वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो उसने पुलिस को फ़ोन किया कि वहाँ कुछ अनयूजुअल है या गैर मामूली चीज़ हो रही है, और 3 मिनट के बाद वहाँ से अगले स्टॉप पे पुलिस पहुँच गई और पुलिस ने पहुँचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया और ख़ातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यानी खातून की हालत इस कदर गैर कम अज़ कम थी कि उनको अस्पताल में मुंतकिल करना पड़ा। मुतासरा खातून ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि उन्होंने मुलजिम को कई मरतबा छेड़खानी करने से मना किया, उसको बार बार दरख्वास्त की कि ऐसा नहीं करे, मगर उन्होंने उसकी कोई बात नहीं मानी। जबकि मुलजिम ने पुलिस को रिकॉर्ड जो कराया अपना बयान, मुलजिम तो नॉर्मली यही कहते हैं मैं इस औरत को जानता था, पहले से जानता था। उसने उसी तरह का रवायती कि हम रजामंदी के साथ कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे लोगों ने बताया कि रजामंदी नहीं थी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ केस दाखिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि मुलजिम ने अदालत से $18,000 के एवज ज़मानत जो है वो अपनी करवा ली है, और अभी मज़ीद अदालती कार्रवाई होगी और पता चलेगा कि इस महीने के आखिर तक कि केस का बनता क्या है, फिर पता करेंगे कि क्या बनता है। लेकिन अमेरिका उन ममालिक के अंदर शामिल है जहाँ पर रेप सबसे ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर रेप जो है वो अपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं, होटल्स के अंदर होते हैं, पार्टीज़ के अंदर होते हैं, घरों के अंदर होते हैं। उसके अलावा जो है वो बहुत सारी और चीज़ें हैं, उनकी सोसाइटी के अंदर रेप बढ़ता चला जा रहा है। फिर जो ख़वातीन गिरफ्तार होती हैं उनके साथ भी रेप होते हैं। फिर यहाँ पे हद ये हो गई है कि चलती हुई ट्रेन के अंदर रेप हो गया है। भारत में एक केस हुआ था, आपको याद है, वो चलती हुई गाड़ी के अंदर एक लड़की का रेप हो गया था। उन्होंने उसके ऊपर एक सीरीज़ भी बनाई है, वेब सीरीज़ इसकी नेटफ्लिक्स की, और वो चलाई भी है उन्होंने उसके ऊपर बना के। वो बड़ा ब्रूटल एक रेप हुआ था। वो लड़की जो है बहुत बुरी हालत के अंदर थी और वो लड़का भी उसमें उसके साथ मौजूद था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ लोगों ने वहाँ पे उनका रेप किया, बाद में वो लोग पकड़े गए थे। वो बड़ा लंबा एक केस चला था भारत के अंदर, बड़ा एहतजाज भी हुआ था। तो ये इन मुल्कों के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं करता, कोई नहीं बताता, इसको नॉर्मल चीज़ समझी जाती है। पाकिस्तान में छोटा सा वाक़या हो जाए, कोई ड्रामा भी कर दे तो उठा के आसमान के ऊपर लगा देते हैं। अब वो नहीं बोलेंगे लोग, अब वो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अब इंसानी हकूक़ के चैंपियन कुछ नहीं कहेंगे, अब ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं होगी। अफगानिस्तान के ऊपर फ़ौरन बात करेंगे कि इनकी औरतें क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकती या इनकी औरतें फुटबॉल क्यों नहीं खेल सकती। वैसे मैं उनके खेलने के हक़ में हूँ, ख़वातीन को खेलने का हक़ मिलना चाहिए और अच्छे तरीके से वो यानी वो खेलने के लिए जाएं, लेकिन साथ साथ वो अपना जो मजहबी तशख़्ख़ुस है मुसलमान होने के नाते उसको भी साथ
कायम रखें, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं खेल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप उनका स्टैंडर्ड देखें कि जहां औरत के खेलने की इजाजत मार रहे हैं, वहां ट्रेनों के अंदर रेप हो रहे हैं और वहां बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहां पे अगर कोई एक उंगली लगा दे खातून को जाते हुए तो बहुत बड़ी खबर बनती है, उधर खबर नहीं बनती। आपको एक और खबर देता हूं, वो आपको हिलाकर रख देगी, और ये एक रिसर्च है बाकायदा जो अब छप चुकी है बीबीसी में। ये 5 अक्टूबर को छपी है, काफी दिनों से मैंने रखी हुई थी कि किसी मौके पे आपको ये खबर बताऊंगा। फ्रांस के जो कैथोलिक चर्च के पादरी हैं, ये 3-4 किस्म के पादरी होते हैं, इसमें प्रोटेस्टेंट भी होते हैं, कैथोलिक भी होते हैं, ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं। तो इनका एक किसी दिन मैं बताऊंगा कौन से जो है वो ईसाई कितनी किस्मों के हैं और वो किस वजह से हैं और कैसे वो बने, वो किसी और वीलॉग में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन फ्रांस के जो कैथोलिक चर्च के पादरियों ने 2,16,000 बच्चों से जिनसी ज्यादती की है। इधर एक मदरसे का मौलवी, इधर एक कोई उस्ताद या कोई और चीज, उस पर एलिगेशन लगे तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें बनती हैं। किसने छापी है ये खबर, कहां पे हो रहा है इसके ऊपर काम? ये बीबीसी ने छाप दी, जिम्मेदारी पूरी हो गई, रिपोर्ट आ गई। इसके ऊपर लंबी लंबी ट्रांसमिशन क्यों नहीं हो रही? उन पादरियों को कटहरे के अंदर क्यों नहीं लाया जा रहा? कभी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने सर में खाक नहीं डालते, वो अपने गुनाहों को छुपाते हैं और आइंदा के लिए मामलात को ठीक करते हैं। हम क्या करते हैं कि आइंदा के लिए मामलात को ठीक नहीं करते, लेकिन अपने गुनाहों को या अपनी गलतियों को उछाल के अपना चेहरा इतना बदनुमा बना देते हैं कि दुनिया को डराने की कोशिश करते हैं, अपना खुद खाना खराब करते हैं। अब ये रिपोर्ट ये है कि फ्रांस में सामने आने वाली एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के कैथोलिक चर्च के पादरियों ने सन 1950 से अब तक, यानी ये 70 साल के अंदर 2,16,000 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की है। ज्यादती का शिकार होने वालों में ज्यादातर लड़के हैं। इस तहकीक के सरबराह का कहना है कि जिनसी ज्यादती करने वाले पादरियों की तादाद 2,900 यानी 900 से 3,200 के करीब है। यानी आप समझ लें कि 3,000 के करीब पादरी हैं और उन्होंने 2,16,000 बच्चों की जो है वो उनके साथ ज्यादती की, उनका रेप किया। चर्च ने मुतासिरा बच्चों के मामले को जालिमाना तरीके से नज़रअंदाज किया है। चर्च के लोगों को पता था, फिर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। पॉप फ्रांसिस को इस इंक्वायरी से हासिल होने वाली मालूमात पर इंतहाई दुख हुआ है। उन्होंने सिर्फ ये कहा। ज्यादती का शिकार होने वाले एक शख्स का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि चर्च को अपने आमाल का दोबारा जायजा लेना चाहिए। मुतासिरा अफराद की तंजीम, एक तंजीम बन गई है, जिन बच्चों के साथ ज्यादती होती रही उनकी तंजीम बन गई है, वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए। उस तंजीम का नाम है ला पेरोल। उसके बानी हैं जी फ्रांसवा डेवो। उनका कहना है कि भरोसे को तोड़ा गया है, इखलाकियात की धज्जियां बिखेरी गई हैं, बच्चों से दगा किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुतासरा अफराद की तंजीम जो है, इसके वो बानी भी हैं, और तहकीक में सामने आया कि अगर पादरियों के अलावा चर्च के दूसरे अराकीन, मसलन कैथोलिक स्कूलों के उस्तादा की जानिब से की जाने वाली जिनसी ज्यादतियों को अगर साथ शामिल किया जाए तो मुतासरा बच्चों की तादाद 3,30,000 से जायद हो सकती है। अंदाजा करें, 3,30,000 बच्चों के साथ, जिनमें ज्यादातर लड़के हैं, रेप हुआ है और कोई मैराथन ट्रांसमिशन नहीं हो रही, कोई बहुत बड़ा वो फट्टे नहीं चल रहे टेलीविजन के ऊपर, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आ रही, कोई पादरियों को हथकड़ियां लग के गिरफ्तार करता हुआ नहीं दिखाया जा रहा। वो अपने इमेज को बचा के रखना चाहते हैं और दुनिया को बताते हैं हमारे मुल्क बहुत महफूज है, हमारे मुल्कों में आओ, पैसे लेकर आओ, यहां पे रहो, यहां पे पैसे खर्चो, यहां पे कारोबार करो, यहां पे इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, यहां पे सयाहत भी आके करो। लेकिन हम क्या करते हैं कि खूबसूरत तरीन मुल्क होने के बावजूद छोटे से वाक़े को इतना बड़ा बना देते हैं कि दुनिया को ऐसा लगता है कि जैसे ये मुल्क ही पूरा रेपिस्तान है, या खुदा न खास्ता इस मुल्क के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, हालांकि उनके मुकाबले में यहां कुछ भी नहीं है। इस पे वेटिकन की जानिब से, वेटिकन उनका जो है वो एक मजहबी उनकी अलामत है, उनकी जानिब से बयान के मुताबिक चंद रोज़ कबल फ्रांस के पादरियों से मुलाकात के बाद पॉप को इस रिपोर्ट के बारे में मालूम हुआ है। बयान में कहा गया है कि उन्हें सबसे पहले तो मुतासिरीन का एहसास और उनकी तकलीफ पर अफसोस है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब दुनिया भर में कैथोलिक चर्च के एहलकारों के खिलाफ जिनसी ज्यादतियों के बहुत से इल्ज़ामात और मुकदमात सामने आ चुके हैं। अब ये ताज़ा रिपोर्ट फ्रांस के कैथोलिक चर्च की जानिब से एक गैर जानिबदाराना तहकीकात जो 2018 में शुरू की गई थी, उसकी रिपोर्ट की रोशनी के अंदर ये चीज़ें सामने आई हैं। इस तहकीक में 2.5 बरस से कुछ ज़्यादा वक्त लगा है और इस दौरान अदालतों, पुलिस और चर्च के रिकॉर्ड को अच्छी तरह कंघाला गया है और मुतासिरा अफराद
और शाहिदीन जो एनी शाहिदीन वगैरह थे उनसे बात हुई है। अब ये वो लोग हैं जो उन्होंने बता दिया कि हमारे साथ रेप हुआ है। जिन्होंने नहीं बताया कि उनके साथ जिनसी ज्यादती हुई है वो कितनी तादाद में हो सकते हैं, इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरा, इस इंक्वायरी के अंदर बहुत सारे केसेस अब इतने पुराने हो गए हैं कि फ्रांसीसी कानून के मुताबिक मुजरिमों को अब सज़ाएं नहीं दी जा सकती। तकरीबन 2500 सफ़हात की ये रिपोर्ट है और अक्सर जिन बच्चों के साथ रेप किया गया उनकी उम्रें 10 से 13 साल के बीच में थी, यानी मासूम बच्चे थे। और चर्च कभी भी इन ज़्यादतियों को नहीं रोक सका। फिर यहाँ मुसलमानों के पास छोटे से वाक़े को इतना बड़ा बना देते हैं और वहाँ दुनिया को हिला देने वाला ये वाक़या कोई बात नहीं करता। ये हैं वो डुअल स्टैंडर्ड्स जिन पे अब हम बात करेंगे और दुनिया को सुननी पड़ेगी। आप भी इसको लोगों तक पहुँचाइए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।